क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, 7 टॉपिक है आपके पास, चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 हो गया आपके पास। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? सबसे पहले एक्स एक्सिस क्या होता है? ठीक है, एक्स एक्सिस क्या चीज होती है? आपको क्या पता है? एक्स एक्सिस एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, क्या होती है? एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, इसे क्या बोलता हूं? एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं हम इसे? एक्स एक्सिस। ठीक है, एक स्ट्रेट नंबर लाइन यहाँ पर 0 1 2 3 -1 -2। ठीक है, इसका अदर नेम क्या है? इसका अब्सिसा। ठीक है, अदर नेम क्या हो गया इसका? अब्सिसा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बात। एक्स एक्सिस यानी एक नंबर लाइन होती है एक्स एक्सिस, 0 1 2 3 0 -1 -2। ठीक है, इसका अदर नेम क्या होता है? अब्सिसा। ये किसका है आपके पास? लैटिन। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है ये अब्सिसा। ठीक है, लैटिन कह रहा था आपको, रोम लैंग्वेज का वर्ड है ये अब्सिसा। ठीक है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, ये आ गया आपके पास वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर है? ये भी आपकी एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, इसमें भी 0 1 2 3 -1 -2। ठीक है, ये आपके पास वाई एक्सिस होती है। ठीक है, क्या होता है आपके पास? ये वाई एक्सिस। ये भी स्ट्रेट लाइन होती है एक तरह से। ठीक है, 0 1 2 3 और -1 -2 -3 एंड सो ऑन तक चली जाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एक्स एक्स वाई एक्सिस। और उससे पहले वाले को एक्स एक्सिस कहते हैं। इसे वो एक्स एक्सिस को हम अब्सिसा कहते हैं, वाई को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, एक्स को अब्सिसा और वाई को ऑर्डिनेट। अब हम किसकी बात करते हैं? प्लेन की। प्लेन। ठीक है, जब प्लेन की बारी आती है तो ये होगी आपके पास वाई एक्सिस और ये होगी आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है, जब प्लेन की बारी आती है तो एक्स क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। क्या लगती है ये? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल। और ये क्या कहलाती है आपके पास? ये क्या हो जाती है? वर्ट। ठीक है, ये क्या कहलाती है? वर्टिकली। ये वर्टिकली हो जाती है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ये क्या कहलाता है आपका? ओरिजिन कहलाता है। ये पॉइंट क्या कहलाता है आपका? ओरिजिन। क्या लिखते हैं इसे? इसे ओरिजिन कहते हैं, इसे ओ से डिनोट करते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो डबल जीरो होते हैं। क्या होता है इसके कोऑर्डिनेट? डबल जीरो। ये -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, ये हमने सब लास्ट ईयर पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट ईयर हमने लास्ट ईयर आपके आपके क्लास 9 में हमने क्या कराए थे? कोऑर्डिनेट पढ़े थे हमने। तो ये कोऑर्डिनेट ही आपका एक तरह से, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ही है। ये आपके पास ये वाई एक्सिस हो जाता है, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया। इसे ओरिजिन कहते हैं। इसके पॉइंट 0 0 होते हैं। इसके अलावा कोई भी आप पॉइंट नोट कर दो, जैसे सपोज ये करा आपने पॉइंट नोट, इसके पॉइंट होंगे -2 और 2। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं
इसका ये कर लेते हैं यहाँ पॉइंट, इसके पॉइंट होंगे आपके पास 3 और 1। सपोज कोई कोऑर्डिनेट यहाँ है, यहाँ कर लेते हैं आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट -3 और -3, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया आपके इसके, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया, जो भी लोगे आप वो आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, एक्स के राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस, वाई के अपर, ठीक है। अपर क्या होंगे, प्लस के होंगे, लोअर में माइनस के होंगे, ठीक है। ये अपर है और ये लोअर है, क्लियर है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है आपका, लास्ट में पढ़ा था, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अलावा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये क्या होते हैं आपके पास यहाँ पर, निगेटिव पॉजिटिव, सॉरी हाँ निगेटिव पॉजिटिव। ये हो जाता है निगेटिव निगेटिव, और ये हो जाते हैं आपके यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये आपके 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव पॉजिटिव, दोनों निगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। सपोज आपके पास दो कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। ये हो गया आपके पास x1 y1 और ये हो गया आपके पास x2 y2, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, क्या चीज, दो पॉइंट हो गया आपके पास, और से a मान लिया और ये b हो गए। तो a की वैल्यू होगी x1 y1, b की होगी x2 y2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो होगी आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a और b दो पॉइंट है आपके पास, x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस जो होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया आपका, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। इसे हम डी से डिनोट करते हैं, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। एक्साइन नंबर 7.1, ठीक है। एक्साइन नंबर 7.1 है। आपके पास ये दो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। दो पॉइंट हो गए 2 और 3, 4 और 1। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 1। x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 2 आ गई, y1 की वैल्यू 3 आ गई, x2 की वैल्यू 4 आ गई, y2 की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, x2 की वैल्यू 4 आ गई, x1 की वैल्यू 2 आ गई, y2 की वैल्यू 1 आ गई, y1 की वैल्यू 3 आ गई। तो ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 आ गया। 4 माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आ गया, अंडर रूट 8 आ गया। वैल्यू लेते हैं, आप सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड क्या फोर्थ पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट ए बी माइनस ए माइनस बी। क्या चीज ए बी माइनस ए माइनस बी। ये आपका ए आ गया, ये बी आ गया, माइनस ए आ गया और माइनस के बी आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। ए बी माइनस ए माइनस बी। x1 की वैल्यू ए आ गई, y1 की वैल्यू बी आ गई, x2 की वैल्यू माइनस ए आ गई, y2 की वैल्यू माइनस के बी आ गई। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगी आपके पास a माइनस बी का, सॉरी a माइनस, ये आ जाएगा आपके पास x2 माइनस ए और माइनस के a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस के 2b का होल स्क्वायर। यह है आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास 0 0 और 36 और 15 है, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस आनी है आपको, तो वही है आपके पास x1 0, y1 0, x2 36 और y2 15। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 36 माइनस 0 प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको निकाल के, ठीक है, कैसे निकाल लेंगे इसे, ठीक है, कैसे निकाल देंगे इसे। 36 का स्क्वायर कर देते हैं मल्टीप्लाई 36 इंटू 36, तो 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 3 21, और यह आ जाएगा 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 6 9 2 1, ठीक है। यह आ जाएगा आपके पास 1296, ठीक है। और 1296 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 1296 प्लस 225 आ जाएगा, तो अंडर रूट 5 1 2 11 2 ये आ जाएगा, ये आएगा 21 और 2 और 2 4, ठीक है। 96 13, यही आ जाएगा, ठीक है। 36 का स्क्वायर, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 की वैल्यू आ गई 1296 प्लस 225, और इन दोनों का एड्रेस 15 21 आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है आपके पास चेक वेदर 5 minus 2 6 4 7 minus 2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये चेक करना है कि ये 3 वर्टेक्सेस हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे नहीं होंगे, 8 1 2 और 3, ये तीनों के तीनों वर्टेक्सेस जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। ये आपको चेक करना है। तो पॉइंट हो गया आपके पास ए 5 माइनस 2, बी के होंगे 6 4, सी के होंगे 7 माइनस 2 होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सबसे पहले ए बी। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास 5 माइनस 2, और बी के हो गए आपके पास 6 और 4, ठीक है। ये एक तरह से x1 और y1, ठीक है, और ये हो गया आपके पास x2 और y2। ए बी ले लिया आपने, ए के कोऑर्डिनेट हो गए 5 और -2, बी के हो गए 6 और 4 हो गए, x1 y1 x2 y2, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया।
x2 कितना है आपके पास 6 और x1 की वैल्यू 5 और y2 कितना है 4 और x1 कितना है आपके पास माइनस के 2 का होल स्क्वायर 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। तो 4 प्लस 2 कितना आ गया का स्क्वायर तो डी की वैल्यू आ गई 1 प्लस 6 का स्क्वायर 1 प्लस 36 37 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया का स्क्वायर 6 का स्क्वायर आ गया 1 प्लस 35 इक्वल टू 37 आ गया। तो जो ए बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, कितनी आ गई आपके पास 37 आ गई अंडर रूट, ठीक है। चेक कर लेते हैं दूसरी। अब बी की फाइंड आउट कर लेते हैं। बी की है आपके पास, बी की वैल्यू 6 4 और सी की वैल्यू है आपके पास 7 माइनस 2 x1 y1 x2 y2। बी की वैल्यू है 6 और 4 x1 y1, सी की वैल्यू है 7 और माइनस 2 x2 y2 आ गई। x2, अब x2 की वैल्यू क्या है 7, x1 की वैल्यू 6, y2 है माइनस 2 और y1 की वैल्यू है माइनस के 4। तो ये भी आ जाएगी आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस के माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का ये आ जाएगा 7 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो आपके पास वन का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर 1 प्लस 36 अंडर रूट 37 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, बीसी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये बीसी की वैल्यू आ गई। बीसी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 प्लस 36 अंडर रूट 37 आ गया। ए से निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 5 माइनस 2 आ गई और सी की वैल्यू 7 माइनस के 2 आ गई। ये x1 y1 और ये x2 और y2 आ गया। x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला वही है d इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 7 माइनस 5 यानी 2 का स्क्वायर और ये माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगी AC की वैल्यू जो आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 0 अंडर रूट 4 2 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 2 0 आ गया, अंडर रूट 4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब AB की वैल्यू अंडर रूट 37, BC की वैल्यू भी अंडर रूट 37 और AC की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस ट्रायंगल इज आइसो सेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि इसकी दो साइड क्या है, ये इक्वल है। ठीक है, AB की वैल्यू 37 अंडर रूट के, BC की वैल्यू अंडर रूट 37, AC की वैल्यू 2 आ गई, तो इसकी दो साइड क्या है आपकी इक्वल होगी, तो इसे क्या कह सकता हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं।